दोस्तों, यूएस ने एक बार फिर से चीन पर कड़ा प्रहार किया है। टैरिफ्स यानी आयात शुल्क अब और बढ़ा दिए गए हैं और इस बार इसका फायदा हो सकता है भारत को। जी हां, आपने सही सुना। लेकिन सवाल यह है, कैसे? क्या वाकई में इससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा? क्या यह शेयर बाजार के लिए भी पॉजिटिव संकेत है? देखिए, यूएस और चीन के बीच ये जो ट्रेड वॉर छिड़ी हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और वो अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहा है। और इसी चक्कर में भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका छुपा है। चलिए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस पूरे गेम के पीछे की चाल और इंडिया को इससे क्या क्या फायदा मिल सकता है। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग मीडियम। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हाल ही में अमेरिका ने चीन से आने वाले कई सारे प्रोडक्ट्स पर नए टैरिफ्स लगा दिए हैं। इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, सोलर पैनल्स, स्टील और बैटरियां जैसी चीजें शामिल हैं। यानी अब चीन से ये सारी चीजें अमेरिका में इंपोर्ट करना पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी इंडस्ट्रीज चीन पर निर्भर रहे। वो अपनी सप्लाई चेन को और मजबूत बनाना चाहता है और इसके लिए वो दूसरे देशों से व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहा है। अब जाहिर सी बात है कि इसका असर चीन पर तो होगा ही। चीन के कई सारे प्रोडक्ट्स अब अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी डिमांड कम होगी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे खेल में सबसे बड़ा फायदा किसको मिल सकता है? जी हां, आपने सही सुना, भारत को। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत को कैसे फायदा होगा। तो चलिए, अब थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, भारत के पास वो सब कुछ है जो चीन को टक्कर देने के लिए चाहिए। सस्ता लेबर, विशाल मार्केट और तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी। अमेरिका अब भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रहा है। खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई सारी विदेशी कंपनियां अब चीन से अपना बेस शिफ्ट करके भारत आने की सोच रही है। इसके अलावा भारत सरकार की मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी स्कीम्स भी इस बदलाव को और तेज कर रही है। तो कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। अब चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं और समझते हैं कि यह सब कैसे इंडिया के लिए पॉजिटिव है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि भारत के एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी होगी। जब चीन के प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, तो उनकी जगह इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। खासतौर पर फार्मा, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स को इसका बहुत फायदा होगा। दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी। चाइना मल्टी-आर्म स्ट्रैटेजी के चलते अब कई सारी कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्री खोलना चाहती हैं और भारत सरकार की मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम इसे और पावर दे रही है। तीसरा फायदा यह होगा कि यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन और मजबूत होंगे। अमेरिका अब भारत को एक स्टेबल और भरोसेमंद पार्टनर मान रहा है, खासतौर पर टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी जैसे अहम सेक्टर्स में। और चौथा फायदा जो हमें दिखेगा वो है शेयर बाजार को मिलने वाला बूस्ट। सप्लाई चेन शिफ्ट, एफडीआई इनफ्लो और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, इन सबसे निफ्टी मिड कैप और मैन्युफैक्चरिंग थीम्स को फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं उस सवाल की जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा, किसे किसे फायदा होगा? कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स इस ग्लोबल शिफ्ट के सबसे बड़े विनर बनेंगे? सबसे पहले बात करते हैं एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर की। सन फार्मा, लॉरस लैब्स, डिवीज लैब्स जैसी दिग्गज कंपनियां इस मौके का पूरा फायदा उठा सकती हैं। चीन से आने वाले कच्चे माल पर निर्भरता कम होने से इन कंपनियों के मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब नजर डालते हैं ऑन्टो और ऑन्टो कंपोनेंट सेक्टर पर। टाटा मोटर्स खासतौर पर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दम पर इस रेस में सबसे आगे दिखाई देती है। इसके अलावा मदरसन सुमी, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां भी इस मौके का फायदा उठा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, केन्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां इस ग्लोबल शिफ्ट की सबसे बड़ी लाभार्थी बन सकती हैं।
सरकार की पीएलआई स्कीम और चीन से बढ़ती दूरी इन कंपनियों के लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल रही है। रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी सेक्टर भी इस रेस में पीछे नहीं है। अदानी ग्रीन, बोरोसिल रिन्यूएबल्स जैसी दिग्गज कंपनियां इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपनी ग्रोथ को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अंत में बात करते हैं डिफेंस और इंफ्रा सेक्टर की। एचईएल, बीईएल, एल&टी जैसी दिग्गज कंपनियां इस ग्लोबल शिफ्ट से सबसे ज्यादा फायदा कमा सकती हैं। चीन से बढ़ती दूरी के चलते भारत को अपनी रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू कंपनियों पर निर्भर रहना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग और मिड कैप फंड्स को ट्रैक करना जरूरी होगा। ये फंड्स उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो इस ग्लोबल शिफ्ट का सबसे ज्यादा फायदा उठाने की स्थिति में है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर भारत के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस मौके के साथ कुछ रिस्क और चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द मजबूत बनाना होगा ताकि वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की रेस में टिक सके। बिजली, पानी, सड़क, पोर्ट्स जैसी बुनियादी सुविधाओं का होना बेहद जरूरी है। दूसरा बड़ा चैलेंज है लेबर स्किल्स। भारत के पास सस्ता लेबर तो है, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्किल्ड लेबर की कमी है। सरकार को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर ध्यान देना होगा ताकि युवाओं को इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा सके। तीसरा चैलेंज है प्रोडक्शन क्वालिटी। भारत में बने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। हमें अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बेहतर बनाना होगा ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। चौथा चैलेंज है पॉलिसी लेवल पर तेज फैसले लेना। सरकार को बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए पॉलिसी लेवल पर तेज फैसले लेने होंगे। रेड टेपिज्म को कम करना, अप्रूवल प्रोसेस को आसान बनाना और टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाना बेहद जरूरी है। अगर हम इन चैलेंजेस से पार पा लेते हैं तो आने वाले 3 से 5 साल में इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार, उद्योग जगत और आम आदमी सभी को मिलकर काम करना होगा। हमें याद रखना होगा कि यह सिर्फ एक मौका नहीं है, बल्कि एक चुनौती भी है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, यूएस चाइना ट्रेड वॉर हमारे लिए एक गोल्डन चांस है। अगर हमने सही कदम उठाए तो आने वाले सालों में भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और इसका फायदा हमारी इकोनॉमी, शेयर बाजार और सबसे बढ़कर हम सबको मिलेगा। अगर आपने सही सेक्टर चुने, सही समय पर निवेश किया, तो आने वाले साल आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो फाइनेंस में दिलचस्पी रखते हैं। कमेंट करके बताइए आप इस ग्लोबल शिफ्ट में किस सेक्टर को विनर मानते हैं। और हां, ट्रेडिंग मीडियम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, थिंक मीडियम।